4 बज गए हैं और 8 बजे तो कुंवर सा आने वाले हैं। घर की सफाई तो हो गई, अब बस उनके आने से पहले मुझे ये सब खाना बनाकर पहाड़े भी याद करने होंगे। अगर उनके आने से पहले याद ना हुए तो कुंवर साहब बहुत नाराज हो जाएंगे। गिवर, ये प्याज काट, तब तक मैं दही बल्ले की तैयारी करती हूँ। ठीक है, करते। घेवर, थोड़ा जल्दी करना। घेवर, ये ले, ये खीर चढ़ा और ध्यान रखना जले नहीं, ठीक है? बस जल्दी से सारा काम निपट जाए, फिर मैं जाके पढ़ाई कर लूंगी। शुक्र है, सारा काम समय से हो गया। घेवर, तू भाग जल्दी, जाकर पढ़ाई कर, भाई से आने वाले होंगे ना। आज तो यही बच गए। जब कुंवर साहब को पता चलेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की है तो पता नहीं क्या होगा। क्या जवाब दूंगी मैं कुंवर साहब को? 12 गुना 4 कितना होता है घेवर? 12 गुना 4। 12 गुना 5 कितना होता है घेवर? पढ़ाई को छोड़कर दुनिया की हर चीज में ध्यान है तुम्हारा। नहीं कुंवर साहब, ऐसा नहीं है। आज घर पर बहुत काम था, मेहमान आने वाले थे, इसलिए बहुत सारा खाना बनाना था और मैं सुगना जीजा को अकेला कैसे छोड़ देती। इस घर की बींदनी हूँ। तो कन्नू, घेवर, रुक जाओ। कुंवर साहब, कन्नू रो रहा है, मुझे उसे चुप करवाना है, मुझे जाने दीजिए। एक बात तुम ध्यान से सुन लो घेवर, जब तक तुम्हें ये पहाड़े मुंह जबानी याद नहीं हो जाते तुम कन्नू को नहीं छूओगी। कुंवर साहब, अब मुझे कन्नू को छूने से मना कर रहे हैं। आप सच में मुझे कन्नू से दूर कर रहे हैं? हाँ, मना कर रहे हैं। छूना तो दूर, तुम्हें उसे देखने भी नहीं देंगे हम। कुंवर साहब, आप सच में मुझे कन्नू को छूने तक नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। लगा तीर निशाने पर। अब जब बच्चा रोएगा ना तो माँ का कलेजा फटेगा और ये दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे। कल सुबह तक दोनों के दिमाग से पढ़ाई लिखाई का जो भूत है ना उतर जाएगा। कन्नू को मुझसे दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते? हाँ, पता है हमें तेरी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
तुझे अच्छा नहीं लगा ना? हमें भी नहीं लगा। हम क्या करें गन्नू? तेरी माँ खुद के लिए कोशिश ही नहीं करती है तो क्या करते बाबा? सीधी उंगली से घी नहीं निकला, इसलिए हमें उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ी। लेकिन तू हमारा इरादा समझ गया ना? ये सब हम तेरी माँ के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, मैं गन्नू के रोने की आवाज नहीं सुन पाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ये पढ़ाई, मुझे बस मारे गन्नू के पास जाना है। एक बात तुम ध्यान से सुन लो केवल, जब तक तुम्हें ये पहाड़े मुंह जबानी याद नहीं हो जाते तुम गन्नू को नहीं छूओगी। छूना तो दूर, तुम्हें उसे देखने भी नहीं देंगे हम। कुंवर साहब, अगर यही आपकी शर्त है ना तो यही सही, लेकिन आप मुझे मेरे गन्नू से दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। बस गन्नू, बस चुप हो जाओ। कुंदन, ये क्या हो रहा है इस घर में? गन्नू इतना रो रहा है और आप इसे ऐसे लेकर टहल रहे हैं। ऐसे चुप नहीं होगा ये। बच्चे को माँ की गोद चाहिए। गेवर को बुलाओ, दो उसे, आपका काम नहीं है। अच्छा, और ये कहाँ लिखा है कि एक बच्चा केवल अपनी माँ से ही समझ सकता है? मासा, हमें पता है गन्नू घेवर की गोद में जाते ही चुप हो जाएगा। जब तक घेवर आज का होमवर्क खत्म नहीं कर लेती तब तक गन्नू हमारे पास ही रहेगा। कि कैसी जिद है आपकी घेवर को पढ़ाने की? क्योंकि हम घेवर को उसकी पहचान दिलाना चाहते हैं। ठीक, करते रहिए ये पागलपन, एक ना एक दिन अकल आ जाएगी आपको। हम सबको गलत साबित कर देंगे गन्नू। बस एक बार तेरी माँ हमारा साथ दे दे। पूछ लीजिए कुंवर साहब, जो पहाड़ा पूछना है आपको पूछ लीजिए। 12 गुना 7 84, 13 गुना 9 117, 15 गुना 6 90, वाह घेवर वाह, हर एक जवाब सही। 10 में से 10 मिलते हैं तुम्हें। इस अनपढ़ गवार जाहिल को पहाड़े कैसे याद हो गए? अरे गन्नू, आशा की याद आ रही थी। अरे गन्नू, माफ कर देना, मासा को आने में देर हो गई। घेवर, सॉरी। लेकिन अगर हम ये नहीं करते तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, इसलिए हमें ये करना पड़ा। पर देखो, हमारा तरीका रंग लाया। जो काम तुम पूरे दिन में नहीं कर पाई, डर के मारे 10 मिनट में कर लिया तुमने। मैंने डर से कुछ नहीं किया कुंवर साहब, वो तो सिर्फ गन्नू के लिए हमारी ममता थी। घेवर, हम जानते हैं हमारा तरीका भले ही गलत हो सकता है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। हम पढ़ाई लिखाई से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, ताकि कल को डर के मारे तुम्हें किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़े। ठीक है कुंवर साहब, मैं मान गई आपकी बात, लेकिन अब आपको भी हमारी एक बात माननी होगी। मजाक में भी आप आज के बाद कभी भी गन्नू को हमारे से दूर करने की बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, वैसे दूर तो हम भी थे तुमसे, उसका क्या? अब चलो, पहाड़ी तो तुमने याद कर लिए,
अब बारी है इंग्लिश स्पेलिंग्स पर ध्यान देने की। चलो। ये दोनों मियां बीवी हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। सॉरी भाई साहब। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। पूछ रहा हूं ना, बोलना। मेरा दिमाग खराब हो रखा है भाई साहब। इस घर में ना सिर्फ तमाशा चल रहा है, तमाशा। जब से इस घर में नाटक चालू है ना पढ़ाई लिखाई का, तब से मेरे और वेदिका के बीच सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। दिन रात जब देखो तब नहीं तो वेदिका मुझे ताने सुनाती रहती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सही कह रहा है। इस कुंदन ने ना सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कल वेदिका और सुगना अपनी मर्जी चलाएंगे, बोलेंगे मैं पढ़ाई करवाओ, तो क्या हम इन्हें पढ़ाई करवाएंगे? हाँ, यही बचा हमारी जिंदगी में। ऐसे कैसे भाई साहब? इस घर में ये सब नहीं चलेगा। हम ये सब नहीं होने देंगे भाई साहब। अगर आज इन औरतों के पर नहीं काटे ना तो ये हवा मुड़ने लगेंगे। हमें ये सब रोकना होगा, लेकिन लेकिन कैसे? यार देख, हमारे पास एक तरीका है। हमें वहां पर चोट करनी पड़ेगी जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए मुझे थारा साथ चाहिए। बोल, देगा हमारा साथ? सुगना और वेदिका काम नहीं करेंगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आप दोनों का? दिमाग हमारा खराब नहीं हुआ मासा, खराबी इस हवेली के नियम कायदों में आ गई है। अब हवेली का काम इन दोनों से नहीं समझता। आज से ये दोनों हड़ताल पर हैं। हड़ताल? तो ये घर कैसे चलेगा? इस घर का खाना, साफ सफाई, देखभाल ये सब कौन करेगा? ये बात तो आप अपने उस लाडले बेटे सरपंच जी से पूछिए ना। जब इस घर में एक बिंदनी को पढ़ाई की वजह से काम से छुटकारा मिल सकता है, तो ये दोनों का यहाँ गुलामी करने आई है। क्यों भाई साहब? हमारी बिंदनी इंसान नहीं है? इन दोनों को थकावट नहीं होती है? मासा, बराबरी होगी तो सब में होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बींदड़ी कॉपी किताबों में घुसी हुई है और बाकी की दोनों चूल्हा फूंक रही हैं। ये सौतेला व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये चाहते हो आप दोनों, तो मत करने दो इन्हें काम। इस हवेली के कायदे किसी के लिए नहीं बदलेंगे। अभी मरी नहीं हूं मैं करूंगी सारे काम। देखती हूं ये तमाशा कब तक चलता है। अब कुंदन की अक्ल ठिकाने आएगी। आप सबके लिए एक खुशखबरी है। आज हमारे बीच शिक्षा अधिकारी राधे श्याम जी आए हैं। खम्मा घड़ी आपके जिले के लड़के स्कूल में पढ़ाई करके बेहतर परिणाम लेकर आ रहे हैं, जिससे स्कूल में एडमिशन बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि हम आपके स्कूल के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब की ग्रांट देंगे। बस ये तालियां मेरे लिए नहीं, सरपंच जी के लिए बजनी चाहिए, क्योंकि इनकी मेहनत का नतीजा है। वाह सरपंच जी वाह, क्या बात है। देख रहा है कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है। उसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा ये। इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक और गुजारिश है आपसे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में औरतों के लिए एक दोपहर की पाठशाला खुले।
जिन औरतों को बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें एक मौका दोबारा मिलना चाहिए। लो भाई, अब घर की औरतें स्कूल जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? लगता है सरपंच जी को शहर की हवा लग गई है। अब बींदनी बस्ता लेकर स्कूल में पढ़ने जाएंगी। सरपंच साहब, अगर मर्द खेतों में जाएंगे और औरतें स्कूल, तो घर में रोटियां कौन बनाएगा? यहाँ बिल्कुल सही है। ये कौन सी रीत चला रहे सरपंच जी? क्या चाहते हो आप? गांव का धर्म भ्रष्ट हो जाए? कुंदन जी, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन सच तो ये है कि अगर यहाँ स्कूल खुल भी गए तो वो खाली ही रहेंगे। यहाँ घूंघट में औरतें हैं, जॉब, पढ़ाई लिखाई वो उनके लिए तो बनी नहीं है, क्योंकि जितनी आसानी से वो घर का काम कर लेती हैं, उतनी आसानी से वो फाइलों पर साइन भी नहीं कर पाएंगी। घूंघट में ढकी औरत स्कूल का रास्ता नहीं नापेगी। और अगर कोशिश करके वो 3-4 दिन के लिए स्कूल आ भी गई तो घर की जिम्मेदारियां उन्हें वापस खींच लाएंगी। यही सोच तो हमें बदलनी है इंस्पेक्टर साहब, और इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर चुके हैं। हमारी बींदनी, हमारी पत्नी घेवर पढ़ना शुरू कर चुकी है। आप जब उससे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक औरत ठान लेती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। बस हमें एक मौका दे दीजिए। COW काव, काव माने गाय। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। HEN हेन, हेन माने मुर्गी। अरे आज घर में इतनी शांति क्यों है? वेदिका जीजा, सुगना जीजा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? एक बार किचन में जाके देख लेती हूँ। GO आप ही रसोई में काम क्यों कर रही हैं? आपकी हालत कैसी हो गई है? वेदिका जीजा और सुगना जीजा कहाँ हैं? उन दोनों ने मना कर दिया है कि वो घर का कोई काम नहीं करेंगी। क्या? मासा, आप प्लीज छोड़िए, आप हमारे साथ आइए, रहने दीजिए इसे। एक मिनट मासा। मासा, देखो घेवर, तुम्हें कुंदन ने रोक रखा है। सुगना और वेदिका का कहना है कि वो अकेले घर का सारा काम नहीं करेंगी। अब तुम ही बताओ कि घर कैसे चलेगा? तो मैं ही कर लेती हूँ सारे काम। नहीं मासा, हमारे रहते आप रसोई का काम नहीं कर सकती। घेवर, कुंदन आएगा तो नाराज हो जाएगा बेटा। तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, घर के सारे काम मैं देख लूंगी। मासा, आप यहाँ अकेले काम करें और मैं वहाँ किताब पढूं? ये नहीं हो सकता मासा। आप अपने कमरे में जाइए मासा, मैं रसोई का सारा काम भी संभालूंगी और अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। आप आराम कीजिए, संभालिए। बी से बींदनी, बींदनी होने का फर्ज तो निभाना ही होगा। हे माता जी महाराज, मदद करना।
ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घेवर जी से जरूर मिलने आऊंगा। अगर सब सही रहा तो दोपहर की पाठशाला की भी ग्रांट पास हो जाएगी, वरना आप भूल जाइए। मंजूर है, हम कल ही घेवर का टेस्ट लेने वाले हैं। हम तो कहते हैं वो टेस्ट आप ले लीजिए। हमें यकीन है कि टेस्ट के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ठीक है। इस परीक्षा में घेवर के साथ साथ कुंदन का फेल होना भी बहुत जरूरी है, समझ रहा है ना ललन? KITE काइट, काइट माने पतंग। LION लायन, लायन माने शेर। हे राम, चावल जल गए। ये सब क्या हो गया? घेवर, आज पता है क्या? कुंवर साहब, वो किताब। ये है तुम्हारी लगन। यहाँ तुम्हारी किताब चल रही है और तुम्हें खाने बनाने की पड़ी है। नहीं कुंवर साहब, वो चावल चल रहे थे इसलिए हमारा ध्यान नहीं था। मना किया था ना तुम्हें, कहा था ना तुम किचन में कदम नहीं रखोगी। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? इसका कोई मोल नहीं है तुम्हारी नजर में? वो माँ साहब अकेले रसोई में काम कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उन्हें अकेले कैसे काम करने देती कुंवर साहब? तो अगर तुम्हें सच में लगन होती ना पढ़ने की तो तुम यहाँ नहीं आती घेवर। अपने बहानों को मजबूरी का नाम मत दो तुम। वो बहाना नहीं, हमारा फर्ज है कुंवर साहब। मैं जानती हूँ आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने सारे रिश्तों को छोड़ दूं। मैं अपने परिवार को दांव पर लगाकर अपना कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकती कुंवर साहब। मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारे से नहीं होगा।